हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममता मेकओवर टिप्स में। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी। जितनी मैंने क्लिप्स अपने क्लाइंट की ली हैं, लाइव क्लाइंट पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। ऐसा होता है ना, जब हम लाइव चीज़ें करते हैं ना, तो तभी हम लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पुटअप्स होते हैं और उनके आंसर भी हमें खुद मिलते हैं। तो मेरी क्लाइंट के जो हेयर्स थे वो बहुत ही मतलब बहुत ड्राई थे। लंबे तो थे ही, लेकिन बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रखी थी। और वो बहुत छोटी सी क्यूट सी क्लाइंट थी। उनको उनका कॉलेज टाइम स्टार्ट होने वाला था आफ्टर स्कूलिंग। तो वो चाहती थी, यार दीदी बालों में कुछ अच्छा सा मतलब हो जाए, ताकि मेरे बाल थोड़े नरिश भी हो जाएं और स्ट्रेट भी हो जाएं। तो वो चाहती थी कि स्ट्रेट कर दीजिए और साथ में कुछ नरिशमेंट भी मिल जाए बालों को। तो मैंने उनको स्ट्रेटनिंग और बोटॉक्स वगैरह की सारी चीज़ें बताई, दोनों में डिफरेंस बताया। तो वो चाहती, फिर उनका कहना था कि आप दीदी बोटॉक्स ही कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा केमिकल वर्क होगा, तो आप बोटॉक्स ही कर दीजिए। अभी तो ड्राइनेस से मुझे थोड़ा सा बाल बचाने हैं, तो इसीलिए मैं बोटॉक्स ही अभी करवा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ और देखेंगे हम लोग। तो फिर हमने उनका बोटॉक्स ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। और उनके बालों की जो लेंथ थी वो मैंने थोड़ी सी कम की थी, नीचे से थोड़ा स्प्लिट एंड्स भी थे और साथ में इक्वल नहीं थे, तो वो मैंने थोड़े कट कर दिए थे। उसके बाद मैंने ले ली थी अपनी प्रोटेक की बोटॉक्स क्रीम। मैं प्रोटेक का ही केराटिन क्रीम भी अप्लाई मतलब यूज़ करती हूँ, प्रोटेक का ही बोटॉक्स भी यूज़ करती हूँ। ये भी अच्छा रिज़ल्ट देता है काफ़ी, और 5 से 6 महीने ये आराम से स्टे कर जाता है। और जो स्टेइंग पावर है ना, वो हमारे बालों की वॉशिंग पे भी डिपेंड करती है कि हम वीक में कितनी बार बाल वॉश कर रहे हैं, कितनी बार नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी बालों की जो बोटॉक्स की स्टेइंग पावर है वो चलती है। कोई भी ट्रीटमेंट इसी हिसाब से ही चलता है। तो मैंने बालों को पार्टीशन में डिवाइड करके बोटॉक्स क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दिया था। ये जो बोटॉक्स क्रीम है, ये बिल्कुल केराटिन क्रीम की तरह ही अप्लाई होती है। बहुत डैब डैब करके इसको करना होता है, क्योंकि इसका काम है बालों में नरिशमेंट, बालों की ड्राइनेस, बालों का जो डैमेजेस पॉइंट है उसको पूरा ठीक करना, बालों को हेल्दी बनाना, बालों में प्रोटीन पहुंचाना। तो ये वही प्रोसेस है। तो इसमें बालों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पहले वॉश कर लेंगे। उसके बाद पूरा 100% ड्राई करने के बाद मैंने पार्टीशन किया और उसके बाद बोटॉक्स क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया था। बोटॉक्स क्रीम जो है, बोटॉक्स क्रीम मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की मिलती है। हर कोई केमिकल जो है ब्रांड, अलग अलग ब्रांड मार्केट में मिलता है। तो जो आपको सूटेबल लगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग है, हो क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग हो, तो वही चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। और मेरी कस्टमर का कहना था कि यार दीदी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो मैंने वही बताया कि हाँ, जब लोग कहते हैं कि आप इतना चार्ज कर रहे हो बोटॉक्स का, नैनोप्लास्टिया का, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, तो मेरा यही कहना होता है भाई, उसमें बहुत मेहनत होती है। हर एक बाल के अकॉर्डिंग उसमें मेहनत होती है। इनके तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई बाल थे, तो इतना पतला पतला लेयर लेकर के करना हो रहा था ये। वैसे भी हमें पतली ही लेयर लेके सारी चीज़ें करनी होती है, बट इनके बहुत ज़्यादा ही ड्राई थे। तो मैं चाह रही थी बहुत अच्छे से 100% मैं अपना एफ़र्ट दे सकूं, ताकि रिज़ल्ट निखर के सामने आए और क्लाइंट को भी व्यू हो और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो। तो क्लाइंट ने, इस बीच क्या हुआ था कि जब मेरी, आपको तो पता ही है कि मैंने अपने घर पर ही सारा सेटअप डाला हुआ है, घर पर ही सैलून मैंने किया हुआ है सेटअप पूरा। तो और बाकी मैं मेकअप और हेयर की बुकिंग फ्रीलांस में करती हूँ, मतलब मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और साथ में मैं ये ब्यूटी एंड हेयर वाला जो केमिकल वर्क है वो मैं घर पर भी करती हूँ। तो ऐसे में क्या है कि मुझे सारी चीज़ें मैनेज भी करनी होती है और साथ में क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जब आए थे ना, उसके बाद जब बोटॉक्स क्रीम मैंने पूरे बालों पर अप्लाई कर लिया था और वॉश वगैरह कर लिया था, और ड्राई करने की जब बारी आई थी ना बालों को, तो उस टाइम पर यार लाइट हमारी चली गई। तो इन्वर्टर से मतलब हमारे ये जो थर्मल हीटिंग
हमारे हीटिंग जो औजार हैं, सारी जो हीटिंग प्रोसेस वाले सारी चीज़ें हैं वो नहीं चल सकती ओनली इन्वर्टर पर। तो कम से कम क्लाइंट को और मुझे जो है 2 से ढाई घंटा वेट करना पड़ा था। इतनी लंबी उस दिन लाइट चली गई थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से ना थोड़ा सा लाइट का हमें इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन फिर भी मुझे ठीक लगा क्योंकि क्लाइंट ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। वो हमारे जानने वाले भी थे लेकिन फिर भी उन्होंने कोऑपरेट किया। उसकी वजह से काफ़ी लेंथी ये प्रोसेस हो गया था। अरे क्लाइंट जब हर तरीके से कोऑपरेट करता है ना, तो हमारा भी सर्विस देना 100% बनता है और सर्विस लेने वाले का भी फ़र्ज़ बन जाता है और सर्विस देने वाले का भी फ़र्ज़ बन जाता है अच्छे से, कि हम लोग अच्छे से अपने काम को 110% अपना एफ़र्ट डाल सकें। और रिज़ल्ट तभी सामने आता है जब हम अपना एफ़र्ट पूरा अच्छे तरीके से लगाते हैं। मन लगाकर अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, पैशनेट अगर कर रहे हैं, तो वो चीज़ रिज़ल्ट तो अच्छा आना ही बनता है। और ऐसे में जो है रिज़ल्ट अच्छा भी आया था। वो काफ़ी खुश भी हुई थी और उन्होंने कहा भी था कि मेरी बेटी, मतलब उनकी मम्मा भी साथ में आई थी। मेरी क्लाइंट जो छोटी सी क्लाइंट है, इनकी मम्मा भी साथ में आई थी। उन्होंने भी बहुत टाइम वेट किया था। तो देखिए, वो तो अपने बालों पर हेयर ट्रीटमेंट ले ही रही थी, साथ में उनकी मम्मा जो है बैठकर उनका वेट कर रही थी किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनको चीज़ें दिख रही थी कि भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मेथड क्या है सारा। उन्होंने देखा अपनी चीज़ों को और उन्होंने कहा भी यार इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी है। तो मार्केट में बस मेहनत के ही पैसे हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो हम बहुत टाइप के आ जाते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर मेहनत भी डबल लग रही है तो मेहनत के भी प्राइस होता है। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं ना कि बालों पर हम कौन सा ट्रीटमेंट लें, तो ये आपकी बालों की ना क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इनके जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई बाल थे, तो ड्राई बालों के लिए मैंने सजेस्ट किया कि आप या तो कैराटिन या फिर बोटॉक्स आप यूज़ करिए। देखिए, कैराटिन की स्टेइंग पावर और बोटॉक्स की स्टेइंग पावर में काफ़ी अंतर है। बोटॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसकी स्टेइंग पावर जो है, वो स्टेइंग जो कैपेसिटी है वो आपका कैरेटीन से काफ़ी ज़्यादा है। और बोटॉक्स में क्या होता है कि और ज़्यादा नेचुरल तरीके से बाल हेल्दी होते हैं। ड्राइनेस से वो स्मूथनेस की तरफ जाते हैं, स्प्लिट एंड्स ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और साथ में बालों को नरिशमेंट मिलता है बहुत ज़्यादा ही। तो ऐसे ही आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, थर्मल वर्क आप बहुत कराते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल वर्क कराते हैं, तो उसके लिए आपको बोटॉक्स कराना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बालों की नरिशमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि अभी आप बोटॉक्स ले लो, फिर काफ़ी थोड़े थोड़े टाइम बाद आप लोग हेयर स्पा भी लेना शुरू कर देना, जिससे कि बाल थोड़ा सा सही बने रहेंगे, थोड़ा सा ड्राई जो है कम रहा करेंगे। मेरी प्यारी सी क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने हेयर ट्रीटमेंट को लेके, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम ही ये सारी चीज़ें करवा रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वो साथ साथ देख भी रही थी कि दीदी वीडियो बना रही है, मज़ा आएगा वीडियो में, वीडियो बनाएंगे, मैं वीडियो देखूँगी बाद में। तो ये जो है ना एक्साइटमेंट होती है यार। हम लोग भी जब फ़र्स्ट टाइम कोई ट्रीटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम काफ़ी एक्साइटमेंट होती ही है कि कैसा रिज़ल्ट निकल के आएगा, मेरा आफ्टर और बिफ़ोर लुक कैसा था, कैसा होगा, सब कुछ ये चीज़ें होती हैं मन में। बस रिज़ल्ट अच्छा आए, बस यही हम लोग वेट करते हैं। जो है बालों को रैप करना होता है फॉइल पेपर से या फिर फूड रैपिंग पॉलीथीन से। उस दिन मेरे पास नहीं थी ये सारी चीज़ें और मैंने ब्लिंकिट से भी और या इससे मतलब ब्लैंकेट जियो मार्ट वगैरह से मंगाई थी। तो उस दिन कुछ और चीज़ें उन लोगों ने भेज दी, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी कन्वर्सेशन भी हुई थी फ़ोन पर। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि रहने दो, छोड़ो यार। वो 2-3 बार एक ही चीज़ भेज दे रहे थे जो मुझे चाहिए नहीं थी। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी उस दिन और लेट भी हो रहा था साथ में लोगों को, इन्होंने काफ़ी वेट भी किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ी देर वैसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा और 10-15 मिनट हम लोग और ज़्यादा कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बोटॉक्स क्रीम पूरी लगा लेते हैं उसके बाद हमें फॉइल पेपर से इसलिए रैप करने होते हैं बालों को, ताकि जो उनके बालों की हीटनेस है ना वो बाहर निकल के ना जाए, अंदर ही अंदर बालों में मल्सीफाई हो क्रीम, अंदर तक बालों में अंदर तक सारी चीज़ें जाएं और वो प्रोसेस ना बहुत अच्छे से काम